नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा YouTube के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, मूल रूप में आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है वो निश्चित ही जो है आयताकार बन रहा है। एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व जीवन में बना रहेगा और आने वाले समय में इसका फायदा भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरी बात है, आपको निश्चित रूप से जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से दिमाग से ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसे कार्य ही, ऐसे करियर ही सुटेबल रहेंगे, उन्नति देने वाला रहेगा और तरक्की और कामयाबी भी आप इन्हीं क्षेत्रों में पाएंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे क्षेत्रों में आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, चाहे आप लाख प्रयास करें। दूसरी बात है, आपको भगवान हनुमान जी की नित्य रूप से जो है समर्पण रहना चाहिए। आपके इष्ट हनुमान जी है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं, वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के ऐश्वर्य पाना चाहते हैं और जीवन में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी की भक्ति करना है। आपको अपने करियर में, अपने धन में स्थायित्व चाहिए, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी के चरण पकड़ लेने हैं, शरणागति चला जाना है अगर वास्तव में चाहिए तो। और जीवन इसी तरह से रहना है तो फिर आप अपने हिसाब से चलिएगा। क्लियर कट बात है। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपके सवालों को लेता हूँ, ठीक है। कुछ आपने लिखा भी हो, उसके बारे में बाद में देखते हैं। पहला सवाल आपने पूछा है, मेरी इच्छा है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बनने की, क्या मेरा योग है कि मैं जज बन सकता हूँ? आपका पेशा वकील का है, ठीक है ना। देखिएगा, जज बनने के लिए जो आपने लिखा है, आपकी हथेली में 4 ग्रहों का पावर होनी बहुत ज़रूरी है, उनका उन्नत स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहला है आपका बृहस्पति, ठीक है ना। आपका बृहस्पति तो ठीक है, अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे हल्के रूप में इसमें चतुष्कोण बन रहा है। यदि व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पे चतुष्कोण बन रहा हो, वर्ग बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। सूर्य के प्रबल होने पर अगर हथेली में सूर्य पुष्ट और सुंदर हो, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गड्ढा ना हो, इसमें धंसा हुआ ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि धंसा हुआ होना बताता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ कर ले, व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये इस चीज़ को दिखाता है, प्रतिष्ठा की कमी को दिखाता है। लेकिन ये पुष्ट हो और इस प्रकार से चतुष्कोण बना हो, तो व्यक्ति कितना भी साधारण घराने में जन्म ले, तो भी ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे समाज में सम्मान का पात्र होता है, सम्मान पाता ही पाता है। क्योंकि बृहस्पति पे ये निशान बताता है कि व्यक्ति के
पास ऐसी नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। ठीक, तो बृहस्पति आपका क्या है, बहुत अच्छा है। दूसरा है आपका मंगल, आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हो दिखाई दे रहे हैं। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति से जीवन में हार नहीं मानेंगे, परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे, भागेंगे नहीं, इस चीज़ की ओर ले जा रहे हैं। 2, तीसरा है आपका चंद्रमा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, खराब नहीं है। और चौथा है आपका सूर्य, आपका सूर्य खराब है। तो इस कारण से यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि आप जज बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे सूर्य की बात आ गई है। सूर्य यहाँ पे दबा हुआ है, इसमें इस प्रकार की भले ही रेखाएं हैं लेकिन कोई महत्व नहीं। सूर्य तो बिल्कुल गड्ढे में है, देखिएगा खुद से, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो सबसे पहले ये आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करता है, आपकी आर्थिक स्थिति डाउन रहती है। दूसरी बात, आप अपने जीवन में जो प्रयास कर रहे होते हैं, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पाते हैं। तीसरी बात, जो आप जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। चौथी बात, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाना चाहें तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिलता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है आपको, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ठीक, क्यों होता है? सीधा और सरल बात है, आपके जो शरीर के चक्र हैं, आपके शरीर में जो चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। इसके कारण ये पर्वत नीचे धंस जाता है और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बाधित होने बैठ जाती है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है आपसे छटकने बैठ जाती है, आपका जीवन का जो उत्साह होता है वो आपसे दूर होने बैठ जाता है। जो जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए थी, उस ऊर्जा की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं, ठीक है ना। और जब ये ही नहीं है तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आपने इसको सुधारने के लिए क्या करना है, साथ साथ में उपाय बता रहा हूँ। आपने इसको ठीक करने के लिए एक प्रकार की क्रिया है, बहुत विधिवत तरीके से करनी है, अनुशासन से करना है और विश्वास रख के करना है। और जब तक की क्रिया दे रहा हूँ तब तक करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि अंगूठी पहन लूँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लाखों पहन के देख ले, अगर कुछ भी हो जाए तो बताना, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप वास्तविक रूप में क्रियाओं को करते हैं, क्योंकि आपके जो चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, इस कारण ये चीज़ें घट रही हैं। तो क्या करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया। जब आप विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे
और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। ठीक, आपको क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, यदि जज नहीं बन सकता तो क्या आगे वकालत के पेशे में सफल हो सकता हूँ? दो चीज़ें हैं, आप वकालत के पेशे में ही सफल होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक तो दिव्य सूर्य क्रिया करके इसको ठीक करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाने की कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है। और इसमें जो चिन्ह है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको पुष्ट भी करें। वाणी की ताकत यही देता है, ठीक है ना, और ये आपको जीवन में सफलता देता है। तो इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? एक दिव्य योग सूर्य क्रिया करेंगे, और दूसरा, सूर्य उपासना तो नहीं दे रहा हूँ मैं, हनुमान जी की उपासना दे रहा हूँ, जो त्वरित रूप में जो है ज़बरदस्त फल देगा। आप सफल गारंटेड होंगे, लेकिन आप उपाय करते भी हैं नहीं करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम। आपने क्या करना है कि रोज़ नहाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में वो परफ्यूम लगाना है, ठीक है ना, और सुबह कुछ समय तक, संडे को छोड़ के, ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन भी करना है। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा और वाणी में शुद्धता आएगी, वाणी की ताकत बढ़ेगी, ठीक है ना, और यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तीसरा, क्या मेरे जीवन में मान सम्मान धन की प्राप्ति का योग है कि नहीं? देखिएगा, आपके जीवन में मान सम्मान और धन की प्राप्ति के योग तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अभी 3 वर्षों के बाद ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पूरी रूप से, लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं, आपको शानदार उपाय दे रहा हूँ। 40 दिनों तक अगर आप उपाय कंटिन्यू करते हैं और उस उपाय को पार कर लेते हैं, निश्चित ही जादुई तरीके से आपका जीवन बदलना शुरू होगा, त्वरित रूप से। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा करते हैं कि नहीं है। आप अभी देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे जो है गुणा का चिन्ह है, यहाँ से ये सब रेखाएं काट रही है, यहाँ पे ये जाल बन रहा है। राहु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसका मतलब है कि सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है आपके जीवन में कि कहीं ना कहीं कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा प्रभाव देखिएगा, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल रहा है। अब इन सब के लिए देखिएगा क्या करना है, एक प्रकार का योगा दे रहा हूँ मैं, जिसे कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। दिन में 2 वक्त करना है। एक सुबह करना है नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे पहले, और एक रात को करना है डिनर करने के आधा या 1 घंटे पहले, और नियमित रूप से करना है। निश्चित ही तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होने बैठ जाएंगी। चौथा आप लिखते हैं,
यदि मैं जज या वकालत में सफल नहीं हो पाता तो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कोई नौकरी या व्यापार? आप ये मत सोचिएगा, आप इसी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 चीज़ों पे मैंने फोकस दिया। एक और चीज़ है, आपकी करियर और धन की रेखा जो चंद्रमा से प्रभावित होकर आगे बढ़ रही है, हृदय रेखा में एकाएक निकल रही, फिर उसके बाद आगे बढ़ रही है। ये तो जब ये चंद्रमा से प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो ऐसे लोगों के हाथ में प्रत्येक दिन पैसा आता है। वाहन का सुख न मिला हो तो वाहन का सुख मिलता है। अपने घर का सुख नहीं प्राप्त किया है तो अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है। अपने व्यापार का सुख नहीं प्राप्त किया है तो व्यापार को बढ़ावा करते हैं और जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन जब ये अचानक हृदय रेखा में निकल जाती है तो ऐसे लोग करियर और धन के मामले में स्थायित्व की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, हमेशा टोटा बना रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहता, सुकून भरा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता, कहीं ना कहीं जो है खालीपन सा महसूस होता है। वास्तविक चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियां सामने खड़ी रहती हैं। कार्यों में हमेशा जो है अस्थिरता बनी रहती है, कोई भी कार्य कर ले। और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय ले लेते हैं और स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की एक जो है मैं उपासना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। 5वां सवाल, वर्तमान स्थिति में मेरे अंदर शारीरिक और मानसिक आलस्य आ गया है, उसका कारण और निवारण। कारण यही है आपकी हथेली में राहु की स्थिति और नेगेटिव ऊर्जा की स्थिति और सूर्य का कमज़ोर होना। बस निवारण हनुमान की बहुत बड़ी उपासना दे रहा हूँ। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन करिएगा अगर आपने जीवन में, मैंने पहली बार ही कहा था, सफलता चाहिए तो। 6वां प्रश्न आप कह रहे हैं धनार्जन नहीं कर पा रहा, कारण और निवारण। सबसे बड़ा कारण आपका जो है करियर और धन की रेखा, दूसरा आपका सूर्य का पर्वत, और निवारण में ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। 7वां, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन की समस्या का कारण और निवारण। देखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है और इसको आपने ठीक करना है। ठीक है ना, इसका कारण ही यही है। स्वास्थ्य और परिवार जीवन के समय, अच्छा, अपना मकान, वाहन, ऑफिस का योग अभी नहीं बन रहा है। हाँ, अगर आप उपाय करते हैं तो जीवन काल के ठीक 3रे वर्ष से और आने वाले 5वें वर्ष के बीच में, जहां आपको अपना मकान का योग बन रहा है, वाहन बहुत अच्छी स्थिति का बन रहा है, ऑफिस भी ज़बरदस्त रूप में 5 सालों, 3 साल के बाद 5 सालों के अंदर ये सब कुछ आपके पास होगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके सवाल हो गए पूरे। अब हथेली का कुछ और विश्लेषण। ये उंगली थोड़ी झुकी हुई है, धार्मिक भावनाओं को बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये सीधी खड़ी है, आगे चलकर कर्म बहुत अच्छे करेंगे, कर्म में विश्वास रहेगा। यहाँ पे ये दोनों बराबर दिखाई दे रही है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो इसका लाभ होगा।
एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा, आने वाले समय में महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। सोच बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे होगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हमेशा बनी रहेगी और एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे भी। आपका बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका लाभ होगा। यहाँ पे ठीक 45वें वर्ष में आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जबरदस्त लाभ होगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना जबरदस्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे ये है पहली रेखा। जीवन के ठीक 3 वर्षों के बाद ये प्रबल रूप में आ रही है। तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, शानदार रहने वाला है। दूसरी रेखा आपकी थोड़ा उदयमान स्थिति में है, 3.5 वर्षों के बाद फलित होगी। यह है संपत्ति और धन की रेखा। जहां आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहीं धन में भी पूरी तरह से स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखा आपके 45वें वर्ष के मिडिल तक, 45वां वर्ष जैसे ही आ जाता है आपके जीवन में, उसका जो मिडिल भाग है जून जुलाई वाला, उस भाग में ये रेखा स्पष्ट रूप से उभर रही है। और आपको चाहे आपका स्वास्थ्य का हो, चाहे धन का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, इन चीज़ों को भोगने का जो है शानदार सुख मिल रहा है, ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का पर्वत जाल से भरा पड़ा है। इस समय आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। और विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख, परिवार का सुख और कुटुंब का सुख, जिस भी प्रकार का जो सुख होता है, सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया, निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे ये थोड़ा शनि की तरफ झुका है। परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन उसके बाद सब सामान्य स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा है। शनि की स्थिति देखिए, शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया, उपाय दे रहा हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा अच्छी रहेगी। बुध थोड़ा कमज़ोर है, वाणी की शक्ति कमज़ोर दिखाई दे रही है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी दिख रही है और जो व्यक्ति का जो ऑरा होता है उसमें भी धीरे कमी आ रही है। जो उपाय बताएं वो जरूर करें। हाँ, चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर कम से कम आप 2 वर्षों के बाद का समय देखें तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है। अचानक कुछ ऐसा घटने वाला है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। मानी जीवन बदलाव की ओर आता हुआ दिख रहा है और आपके अंदर अचानक ही क्रिएटिविटी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक उलट, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी हो रही है। छल कपट से दूर रहने वाले हैं। एकाएक महिलाओं का सहयोग प्राप्त होगा, ये दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें, एक रेखा और उभर रही है। आपको अचानक ही 45वें वर्ष से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और ऐसा लगेगा आपको कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर आ गई है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो ये शानदार चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है बहुत जल्दी। थोड़ा शानदार उपाय करें, बहुत अच्छा रहेगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।